हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो 2 तारीख से आपके आरपीएफ एसआई के एग्जाम स्टार्ट हैं, जिसमें मोटा मोटा 10 दिन रह गए हैं। तो अभी सभी बच्चों के ऑलमोस्ट सभी के दिमाग में ये चीज आती है कि लास्ट टाइम पे हम कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़े जहां से हमें ज्यादा आउटपुट देखने को मिले एग्जाम में। यानी कि जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिसे पढ़ के हम लास्ट टाइम पे एग्जाम में अच्छा आउटपुट लेके आ पाए। ये सवाल जो है ना, ये सभी के मन में होता है कि हम लास्ट टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ें। ठीक है, मेरे मन में भी रहता था ये सवाल। तो आपके पास या तो आपके खुद के जीके के नोट्स होने चाहिए जिसको आप लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सको, या आपको पता होना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि लास्ट टाइम पे हमें क्या पढ़ने हैं। तो क्योंकि जो हम लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं वो एग्जाम में हमें चीजें याद रहती हैं, तो हमें लास्ट टाइम पे इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़नी चाहिए, क्वालिटी चीजें ही पढ़नी चाहिए जिससे एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आए। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूं जिन्हें करके आपको 100% इंप्रूवमेंट मिलेगा एग्जाम में। ये मैं फेक नहीं रही हूं, आप लोगों को जब मैं टॉपिक्स बताऊंगी ना, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा ये चीजें कि हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको पढ़ के जाने चाहिए और आप खुद एग्जाम में जो है बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखोगे। ठीक है, जब एग्जाम हॉल में आप बैठोगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो टॉपिक्स बताने वाली हूं, अगर आप लोगों को इन टॉपिक्स की एक पीडीएफ चाहिए, वैसे तो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी सारे टॉपिक्स, लेकिन अगर आप लोगों को इन टॉपिक्स की एक पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग एक चैनल है डिलीजेंट एसएससीएन करके, मोनिका पुनिया मैम का, वहीं से मैंने ये पीडीएफ ली है। मैं काफी टाइम से इस पीडीएफ को फॉलो कर रही हूँ, तो आप जाके डायरेक्ट वहां से भी ले सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी पीडीएफ, आप वहां से भी ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टॉपिक्स है मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ से बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिक जीके से स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टैटिक जीके के ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें आपके आ जाएंगे नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, बुक्स एंड ऑथर्स, क्लासिकल एंड फोक डांसेस, माउंटेन रेंजेस एंड पासेस, फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इंडिया, इंडियन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नेबरिंग कंट्रीज अवार्ड, स्टैटिक अवार्ड जो हो जाएंगे आपके, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स टर्म्स जो आती हैं, फाउंडर्स, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स एंड प्लेसेस, फेस्टिवल, टेम्पल, सेंसस 2011, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस आर्टिस्ट, सिटी ऑन रिवर बैंक, रिवर्स एंड लेक्स, डैम्स, सी पोर्ट्स, यूनेस्को साइट्स, फोर्ट्स एंड माउंटेन मॉन्यूमेंट्स, रैमसर साइट्स। आप देखोगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जितने बताए हैं, इसमें से 1, 2, 3 टॉपिक्स जो आपको ऐसा लगे कि कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहे हैं तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं पूरी पीडीएफ में जो आप छोड़ सकते हो, आपको लग रहा है कि थोड़े से इररेलेवेंट हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो आपको करनी है। तो इसमें आपका आ जाएगा हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर, गांधीयन एरा, वॉर्स एंड बैटल्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, महाजनपद, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मगध किंगडम, विजयनगर डायनेस्टी, सिख गुरुज, आपको सिख गुरुज के बारे में जरूर पढ़ना है, गवर्नर जनरल्स और वाइस रॉयज के बारे में जरूर पढ़ना है, फ्रीडम स्ट्रगल 1857 आपको पढ़ना है, द ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज, बुक्स एंड लेटर्स रिलेटेड टू फ्रीडम, द रिवॉल्यूशनरीज, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, इंडियन कांग्रेस के जो सेशन हुए थे वो सभी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। अब पॉलिटी के मैं आपको बता देती हूँ। पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आ जाएंगे आर्टिकल्स, सोर्सेज, स्रोत, यानी कि हमने कहां से लिए चीजें संविधान में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में पढ़ना है, शेड्यूल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं जो भी हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं। प्रेसिडेंट के आर्टिकल आपको जरूर पढ़ने हैं। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के जो आर्टिकल्स हैं आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन गवर्नर के आर्टिकल्स जरूर पढ़ने हैं आप लोगों को। वाइस प्रेसिडेंट की भी आप कर लेना आर्टिकल्स। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस आप ये आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, पार्लियामेंट के आर्टिकल्स पढ़ लेना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आर्टिकल्स जो है इंपॉर्टेंट कुछ कुछ वो पढ़ लेना। विलेज गवर्नमेंट के जो है आर्ट के बारे में आप पढ़ लेना। ये जो आपको पढ़ना है आपको जाके पढ़ना है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे कोई भी टॉपिक्स, तो क्रेजी ट्रिक्स वाले, जो क्रेजी जी के ट्रिक्स वाले ना, उन्होंने सारे टॉपिक्स करवाए हुए हैं। आप सर्च करोगे आपको वहां पे मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की, जिसके आप टॉपिक्स छोड़ भी सकते हो। 1, 2 चीजें हैं वो तो आपको करके जानी है, जैसे कि आपका कितने तरीके की बेरोजगारी होती है आपने देखा होगा, और आपको जो 5 ईयर प्लान थे जो आपके, वो आपको जरूर करने हैं। ठीक है, आरबीआई के बारे में जरूर पढ़ना है। तो ये चीजें आपको जरूर करनी है। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दे दिए हैं, आप देख सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको दे दूंगी। बायोलॉजी की बात कर लेते हैं आप, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की। तो पहले बायोलॉजी की बात कर लेते हैं जिसमें आपका ह्यूमन बॉडी सिस्टम पूरा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेल थ्योरी और स्ट्रक्चर, पूरा सेल के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ना है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ना है, डेफिशिएंसी एंड डिजीज, बीमारियों के बारे में जो पढ़ते हैं वो सब पढ़ना है आपको। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल किंगडम, ये आपको प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये जो है आपको जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, बायोलॉजी में। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आपको मेटल्स पढ़ने हैं, नॉन मेटल्स एंड अलॉयज पढ़ने हैं, एसिड पढ़ने हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़नी है, बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ने हैं,
कॉमन नेम्स पढ़ने हैं आपको, ठीक है, और फॉर्मूले जो होते हैं ना केमिस्ट्री के वो आपको पढ़ने हैं, उनके यूजेस वगैरह पढ़ने हैं, ठीक है। और अगर बात करें फिजिक्स की तो हाँ, फिजिक्स की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका साउंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स आ जाएंगे। आपको पता है एसआई यूनिट्स वगैरह जो आती हैं वो सब आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। साउंड के बारे में पढ़ लेना, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको पढ़ना है, लाइट एंड ऑप्टिक्स जो आपको पढ़ लेने हैं, और डिस्कवरीज पढ़नी है। डिस्कवरीज आपको साइंस की पूरी पढ़नी है अच्छे से, जितनी भी हैं आप लोगों को। और जो ये आपका आ गया ना ऑप्टिक्स में आ जाएगा आपका जो क्या कहते हैं, कौन कौन से जो है कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वो इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है, फिजिक्स में। अब लास्ट बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की, जो कि ज्योग्राफी बहुत ही वास्ट होता है आपका, लेकिन जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ ना, खाली ये टॉपिक्स आप कर लोगे तो आपका पूरा ज्योग्राफी कवर हो जाएगा इंपॉर्टेंट चीजों का, ठीक है। जिसमें आपको करना है सोलर सिस्टम एंड प्लांट्स का, इंडियन मैप की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स आपको पता होने चाहिए, मिनरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, ये आप स्किप कर सकते हो। रॉक्स आपको पढ़ना है, रॉक्स बहुत जरूरी पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस के बारे में आपको पढ़ना है, डैम्स के बारे में पढ़ना है, रिवर्स जो बांध होते हैं, रिवर नदियों के बारे में पढ़ना है, रिवर्स का, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ना है, यानी कि नदियों का पूरा तंत्र जो होता है। उसके बाद पासेस एंड माउंटेन्स के बारे में जरूर पढ़ना है, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, और सॉइल एंड वेजिटेशन के बारे में, एटमोस्फेयर, बायोस्फीयर रिजर्व हम देख चुके हैं। उसके बाद है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो ये जो चीजें है ना आपको इंपॉर्टेंट, ये जो ज्योग्राफी की है ये तो आपको जरूर करनी है, और ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप चाहो तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको लग रहा होगा कि ये सुने ही नहीं है, करे ही नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीएस के। आप कह सकते हो पूरी जीएस का एक निचोड़ है इंपॉर्टेंट चीजों का। आप खुद देख सकते हो, टॉपिक्स देख के आपको पता चल गया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सभी। आप चाहो तो कुछ टॉपिक्स जो है इनमें स्किप भी कर सकते हो, जो आपको इररेलेवेंट लगे कि हाँ कुछ ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। और ये आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं, ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये पूरी जीएस का आपका जो है निचोड़ है। आप अपने हिसाब से इसको डिवाइड करो कि एक दिन में कितने टॉपिक्स आपको करने हैं, अपने हिसाब से इसकी रिविजन करो, ठीक है। मैं खुद पर्सनली इस पीडीएफ को फॉलो करती हूँ जब भी एग्जाम्स आने वाले होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।